इसमें कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड का भी कुछ था। हाँ, भैया के कुछ मैसेजेस थे नुपुर शर्मा के बारे में, जो उन्होंने एक जनरल जैसे हम किसी को भी फॉरवर्ड करते हैं वैसे कुछ ग्रुप्स में उन्होंने ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे। लेकिन अब इतने छोटे से 2-4 फॉरवर्ड से एकदम से जानलेवा हमला होना, ये अभी भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कुछ ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए थे या व्यक्तिगत कुछ लोगों को forward नहीं, उन्होंने ग्रुप्स में फॉरवर्ड किए थे, व्यक्तिगत रूप में उन्होंने कभी किसी को फॉरवर्ड नहीं किया था उसको। वो जो थ्रेट कभी नहीं आया, कभी भैया ने कभी बताया नहीं कि मुझे इसी तरीके से थ्रेट आ रहे हैं, या कभी उन्होंने शेयर किया नहीं। अभी कैसा है, मोबाइल भी पहले दिन से ही पुलिस वालों के पास में है, तो हम उनका डेटा भी नहीं देख सकते कि भाई उसमें किसी का कॉल आया था कि नहीं आया था। ये घटना के कितने दिन पहले वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुए थे उनके द्वारा? करीब एक 15 दिन पहले से कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड है उनके, उसके पहले से। आपको इस मामले में किसी पर शक था? हमें शक आने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि हम लोग ही नहीं समझ पा रहे थे कि ये किसी इनका खून कोई कर सकता है करके, तो शक आने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि हमें किसी पर शक कर सकता है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया जी। जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन थी उससे आप कुछ खुश थे या फिर आपको बुलाया गया था, कुछ बताया गया था? नहीं, शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में 2 लोग पकड़े गए, 4 लोग पकड़े गए, ऐसा सिर्फ हमें बताया जा रहा था, लेकिन हमें कुछ कारण नहीं बताया जा रहा था कि भाई क्या है। लेकिन पेपर में कुछ लूटपाट ऐसा कुछ मैटर छप के आ रहा था कि जो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमने किसी को बोला नहीं था, लेकिन पेपर में ऐसा छप के आ रहा था कि लूटपाट की घटना हो सकती है। किसी किसी पेपर में थोड़ा सा घटना को ना जांचते हुए ये भी बताया गया है कि इस घटना को लूटपाट में उनके ऊपर कुछ झटापट हुई, ये हुआ वो हुआ, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्लियर था, वो लोग आए, छुरा घोंपा और भाग गए। अभी इतना दिन